बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क केपीएस के साथ शेयर करके आपका रिस्पॉन्स मिल चुका होगा। आज का होमवर्क भी आप ऐसे राइट करके आज की डेट लगा के केपीएस ने जो लिंक शेयर किया उस पर सेंड करें, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरी। देखिए यहाँ से पेज नंबर 81 टू 83, एक्टिविटी 6.3 टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है कि एक्टिविटी 6.3 से लेके प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स तक है। इसके साथ हम D5 करेंगे और E1 करेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। तो होमवर्क जो है, आंसर वाई इज मरकरी इज द लिक्विड मेटल। आपने इसका आंसर करना है। ये हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अभी टॉपिक में डिस्कस करते हैं इसको कि मरकरी जो है ये लिक्विड मेटल क्यों है। तो आज का SLO जो हमारा होगा, कैटेगराइज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इनकी क्लासेस में इनको डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को। ठीक है, ये आपने उसमें होमवर्क में लिखना है SLO, और इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। 6.3 एक्टिविटी। तो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे मेटल्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करना है इनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पे। जो एलिमेंट्स है उसके सामने आपने E लिखना है और जो कंपाउंड्स है वहाँ पे आप लोग C राइट करेंगे। तो हमने एलिमेंट्स की भी और कंपाउंड्स की भी डिफ़ाइन की हुई है, कंसेप्ट पीछे से क्लियर है, तो हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, ये सिंपलेस्ट होते हैं। ठीक है, जबकि कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। जहाँ पे देखें डायमंड्स तो कार्बन है, ये एलिमेंट्स होगा, तो आप E यहाँ पे राइट करेंगे। इसी तरह ग्लूकोज डिफरेंट एटम्स के मिलने से बना है, तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड्स है, C लिखेंगे। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड C, ये मैंने बुक फिल की हुई है, आप यहाँ से देख के ना इसको फिल कर लीजिएगा। आपके पास कंसेप्ट भी है इस चीज़ का, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ भी सकता है। और ये जो इधर बिस्मथ है ना, ये एलिमेंट है, बिस्मथ एलिमेंट है, इसको देख लीजिएगा। गोल्ड जो है ये भी एलिमेंट है, ये इसको देख लीजिएगा, ये बुक फिल करनी है आपने यहाँ से देख के ना सारी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.4 में उन्होंने ये कहा है कि आपने एक ऐसी वाटर की प्रॉपर्टी बतानी है जो कि इसके एलिमेंट से डिफरेंट हो। तो हम लोग खुद भी माइंड से सोच सकते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वाटर के। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है और ऑक्सीजन भी, दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि वाटर जो एक कंपाउंड बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यही इसकी प्रॉपर्टी है जो कि उसके एलिमेंट्स से उसको डिफ्रेंशिएट करती है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये पीरियोडिक टेबल में बहुत वास्ट है और इसके बारे में आप लोग का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेटल्स इन सिंपल अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम उनको जितने भी एलिमेंट्स हैं कैटेगराइज करें या उनको क्लासीफाई करें या उनको डिवाइड करें, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स एंड थर्ड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, माइंड में रखिए, क्या मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं, वो एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इनके जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए। जबकि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन लेते हैं ख़ुद को स्टेबल करने के लिए। जबकि मेटलॉइड्स जो हैं ये इनके दरमियान में होते हैं, इनके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ उनकी मेटल्स वाली होती हैं, थोड़ी सी नॉन मेटल्स वाली होती हैं। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आप अपने सराउंडिंग में कोई भी देखें, कोई भी ऐसा मेटल है जैसे कि आयरन, लोहा जो कॉमनली यूज़ करते हैं आपके सराउंडिंग में मौजूद होगा, आप उसको देख के सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसी की बता सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है मेटल हार्ड होते हैं, जैसे आप लोगों ने लोहा देखा है ना, हार्ड होता है ना, और गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सेकंड है, थर्ड जो है इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, इनके चमकदार होती है। न्यू मेटल लेके आते हैं कोई भी तो उसकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है।
फोर्थ जो है मेटल्स, मैलिएबल और डिक्टाइल। मैलिएबल और डिक्टाइल ये इन्फो बॉक्स में इसकी डिफाइन है। मैलिएबल किसको कहते हैं? जिसको हम कंप्रेस करके शीट्स बना सके, जैसे पेटियाँ वगैरह नहीं बनाते कोई भी चीज़ शीट से, तो मैलिएबल मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम इसको कंप्रेस करके शीट्स बना सकते हैं। और डिक्टाइल जो है वो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको वायर्स में ड्रा कर सकते हैं, मीन के सितारे वगैरह बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इन्फो बॉक्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिएबल एंड डिक्टाइल यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दी हैव हाई डेंसिटी। जाहिर सी बात है, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी हाई होगी। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर इतने हार्ड हैं, सॉलिड है, डेंसिटी इनकी हाई है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इनके हाई होंगे। मेटल यूजली अच्छा ये है कि इसमें एक बात है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी के। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। मरकरी एक ऐसा मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जीके भी है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे मेटल जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ये इसकी सारी उल्ट हैं, जैसे हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, नॉन मेटल किसके उल्ट है सारी। फर्स्ट ये है कि पोर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी सरफेस जो है वो डल होती है, इनकी लो डेंसिटी होती है, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज लगा लें कि जो नॉन मेटल है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनका लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये पीरियोडिक टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सारे ब्लू में है ना, ये जो ब्लू में है ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये जो रेड में है, ये यहाँ से ये जो रेड में है ये सारे के सारे जो हैं नॉन मेटल्स हैं, जबकि ये जो ग्रीन लाइन है ना ये मेटलाइड्स है। सही है, मेटलाइड्स क्या होते हैं, मीन के जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं, ये बॉर्डर लाइन है। तो अब जो क्वेश्चन है ना हमारे मेटलाइड्स की, उन्होंने एग्जांपल पूछी है। मेटलाइड्स की डिफाइन यहाँ से बता देती हूँ, कोई भी मेटलाइड्स की आप एग्जांपल कर सकते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये आपने देखने हैं अच्छे से। नॉन मेटल्स तो थोड़े से हैं, ये रेड हैं सारे, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और मेटलाइड्स भी याद कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स में कुछ कुछ के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है D5। ठीक है, वाट आर मेटलॉइड्स, गिव सम एग्जांपल्स। 82 पेज पे इसका आंसर है मेटलॉइड्स। यहाँ से करेंगे, मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताई है। बोरोन कर लें, बी इसका साइन है, सिलिकॉन कर लें, SI, और जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर E1 है। कहते हैं कि आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने उसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि मेटल्स कौन से और नॉन मेटल्स कौन से हैं, और इनमें डिफरेंस बताने हैं। जैसे कि अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पेज 82 पे। आप पहले क्या करेंगे, मेटल्स की डिफाइन करेंगे, दी एलिमेंट्स यहाँ से लेके नॉन मेटल्स तक, मेटल्स और नॉन मेटल्स की आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ इस मेटल्स की करेंगे, 5 प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की करेंगे। ठीक है, ये E1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कि इसमें होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है कि मरकरी जो है वो स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है। आपने ये इसका आंसर राइट करना है कि मरकरी सिर्फ पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब के सब एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल जो हैं, सॉरी, बाकी सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि इसका केस एक्सेप्शनल है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी सारे मेटल से हटके हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। होमवर्क जो है आप डेट लगा के आज की KPS की जो लिंक शेयर किया उस पर सेंड कर दीजिएगा, और लेसन लर्न कर लीजिएगा। आप लोग जैसे ही यहाँ से इनके स्कूल ओपन होने के बाद आएंगे, आप लोग के एग्ज़ाम्स के दिन भी करीब आ जाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह क्लास।